नमस्कार दोस्तों। आज डायरेक्ट सेलिंग का वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 में लेके आया हूँ, जिसमें स्पेशली कल हमने जो बात करी थी वो ये करी थी कि भूतकाल का बिजनेस वस्तु विनिमय था, वर्तमान का बाजार व्यवस्था जो थी, और अब वर्तमान में डायरेक्ट सेलिंग होगा। आज मैं आपको कुछ बातें ये बताने का प्रयास करूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये जो सवाल है ये बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। लोगों को लगता है कि ये कोई कंपनी होती है जो लोगों को मेंबर जोड़ने के नाम पर पैसा दे रही है, या लोगों को जोड़ना है, लोगों को कौन जोड़ेगा, इनको जोड़ने से पैसा आएगा, मूर्त बनाने से पैसा आएगा। इस तरीके के जो सवाल है उन लोगों का सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है इसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो आपका कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। देखो, बाजार व्यवस्था जो है, बाजार में क्या होता है कि एक कंपनी माल बनाती है और कुछ 5-7 बिचौलियों के माध्यम से कस्टमर तक माल पहुंचता है। ये बाजार व्यवस्था है। इसमें धीरे धीरे माल को आगे से आगे धक्का दिया जाता है, और उस धक्का देने मात्र से जो माल है वो 50% से ऊपर, जो माल 50% में बनता है वो 100% का, यानी 50 रुपये में बनने वाला आइटम 100 रुपये का हो जाता है। ये बाजार व्यवस्था है। डायरेक्ट सेलिंग है वो भारत का भविष्य है। डायरेक्ट सेलिंग को आप इस तरीके से समझते हैं कि एक कंपनी होती है और एक कस्टमर होता है, और इन दोनों को जहाँ पर मिला दिया जाता है वही डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। बहुत सारे जने कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। नहीं सर, ये तरीका है एक व्यापार का नया। क्या बाजार व्यवस्था में कोई ऐसे भी तो कह सकता है कि बाजार व्यवस्था में भी लोगों को कई तरीके से मूर्ख बनाया जाता है। बाजार व्यवस्था में प्रचारक जितने भी वीडियो हैं, प्रचारक जितने भी एडवर्टाइज करने वाले लोग हैं, चाहे वो बड़े फिल्म स्टार हैं, चाहे वो बड़े क्रिकेटर हैं, जो भी हैं XYZ, वो सारे के सारे पैसा लेते हैं और जितना चाहे उतना झूठ बोलते हैं। तो वहाँ भी जब भ्रामक प्रचार होता है उससे कस्टमर ठगा जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कंपनी के द्वारा डायरेक्ट कस्टमर को सुविधा दी जाती है। ये एक नई व्यवस्था है। इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था में कस्टमर जो होता है ये भारत का फ्यूचर है, और ये जो भारत का फ्यूचर है इसमें सारे लाभ, यहाँ पर आपने देखा होगा कि कंपनी के 2 काम थे, एक तो एड करना और एक माल पहुंचाना। ये दोनों जो काम है वो कंपनी करती थी, और कस्टमर क्या करता था, पैसा खर्च करता था। अब यहाँ पर कंपनी कोई माल 50 रुपए में बना रही है, इसको 100 रुपए में मिलेगा, तो जो बीच का 50 रुपया, या यूँ कह सकते हैं कि 50% जो मुनाफा है, एक तरीके से इन्हीं दोनों व्यक्तियों में, कंपनी और कस्टमर में वापस बढ़ता है। कंपनी इस बात का पैसा लेती है कि हमने माल पहुंचा दिया है, और कस्टमर इस बात का पैसा लेता है कि मैंने प्रचार कर दिया है। बस, पहले कंपनी पूरा काम करती थी तो कंपनी पूरा पैसा लेती थी, अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। संगठन में शक्ति है, 1 और 1 11 होते हैं, तो दोनों ने मिलकर काम किया, तो दोनों 50-50% के पार्टनर हो गए, और ये हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम हो गया। अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में ये भारत का भविष्य है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, ये भारत का भविष्य है। ये भारत का भविष्य इसलिए है क्योंकि इससे जो जनरेट होगा सबसे पहले वो होगा रोजगार। आज हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि काम धंधे बचे नहीं है सर। जितने भी प्रकार की डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जितना भी हम यंत्रों पर निर्धारित हो रहे हैं, उतनी जल्दी हमारी जो है काम करने वाले जो लोग होते थे वो संख्या कम होती जा रही है। कंप्यूटर आया, हजारों लोगों का रोजगार खा गया सर। एक मोबाइल आया, कैलकुलेटर खा गया, मोबाइल आया, सब घड़ी खा गया। HMT का कहाँ नाम है सर? आज कोई नाम ही नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है वो रोजगार को खत्म कर रहा है। तो 2025 में फिक्की ऐसा कह रही है कि 2025 में ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ी 65,000 करोड़ रुपए की होने वाली है। इतनी बड़ी है। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग को बहुत सारे लोग कहते हैं बंद हो जाएगी सर। अमेजोन क्या है सर? अमेजोन के एक तरफ कस्टमर है, एक तरफ कंपनी है, दोनों को मिला दिया जाता है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। फ्लिपकार्ट क्या है? डायरेक्ट सेलिंग, सीधा कंपनी टू कस्टमर मिला देना। जब ये सीधा बेच सकते हैं तो क्या हमारी जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनियां हैं
लोग कहते हैं बंद हो जाए, कैसे बंद हो जाएगी सर? बाजार व्यवस्था में भी तो साबुन बिक रहा है, यहाँ भी साबुन बिक रहा है, लागत दोनों की बराबर है। ये वो पैसा एडवर्टाइज करने वालों को दे देते हैं और ये वापस हमें रिटर्न देता है। इसी बात को जिन लोगों के समझ में आ गया वो ये लोग जान गए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग भविष्य में भारत में एक लीगल व्यापार है सर। 2021 में 28 दिसंबर 2021 में आपको बता दूं कि गाइडलाइन आ चुकी है सर, और 2016 में भी आ चुकी थी। 2021 में उस पर और ऐसी चीज़ें बताई गई कि डायरेक्ट सेलिंग में एक तो ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं होगी। सच्ची डायरेक्ट सेलिंग कौन सी होती है आपको कुछ ही पंक्तियों के माध्यम से मैं बताऊं। नंबर 1, जिस डायरेक्ट सेलिंग में कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है वो सही होती है। दूसरी, डायरेक्ट सेलिंग में वैल्यू ऑफ मनी के बराबर का माल मिलता है। वैल्यू ऑफ मनी के बराबर का माल मिलता है। एक तरफ आप 2000, 5000, 1000 जितना भी पैसा दे रहे हैं उसके बराबर का यदि सामान ले लेते हैं तो वो रियल डायरेक्ट सेलिंग है। तीसरा, डायरेक्ट सेलिंग में एक पैन कार्ड पर हमेशा एक ही आईडी बनती है, दूसरी नहीं बनती है। चौथी, डायरेक्ट सेलिंग में आईडी हमेशा नीचे नीचे लगती है। कोई कह देता है मैं ऊपर लगा दूंगा, मैं डायरेक्ट लगा दूंगा, कंपनी में आपको ऊपर सेट कर देंगे। ये सारे जो कार्य किए जाते हैं वो फर्जी होते हैं। चौथा, डायरेक्ट सेलिंग में बाजार में यदि कोई सही डायरेक्ट सेलिंग नहीं है तो वो आपसे पैसा लेती है और ऐसे वाक्य देती है कि आप 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, 50,000 दीजिए, और जैसे ही 2 व्यक्तियों को 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे आपका पैसा मिल जाएगा। यानी कि वहाँ पर मनी रोटेशन किया जाता है और लालच में जो व्यक्ति फंस जाता है कि अपना पैसा लगा देता है। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं लगता है सर। ये एक बाजार की नई व्यवस्था है जिसके अंदर व्यक्ति को केवल और केवल प्रोडक्ट बदलने हैं, सामान बदलने हैं, उसके जीवन पर कोई एक्स्ट्रा प्रभाव नहीं आना। वो पहले भी साबुन ला रहा था अब भी साबुन ही लेगा, पहले भी नमक खा रहा था अब भी नमक ही खाएगा, पहले भी सरफ ले रहा था अब भी सरफ ही लेगा, और बाजार से कम रेट में, बाजार से क्वालिटी वाइज वो कम रेट में सामान लेगा। और निश्चित तौर से इस तरीके से ये जो डायरेक्ट सेलिंग है उसको हम ओरिजिनलिटी को पहचान सकते हैं। एक पंक्ति में मैं यदि आपको समझाऊं तो ये जैसे है 5 व्यक्ति, इन पांचों को जब डायरेक्ट सेलिंग समझाया गया तो पांचों की साइज अलग अलग है, सबका सोच विचार अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से समझेंगे। लेकिन मेरी सोच ये है कि पैसा दिया, माल ले लिया, डायरेक्ट सेलिंग में काम किया तो इनकम आ जाएगी, नहीं करेंगे तो हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी वैल्यू ऑफ मनी के बराबर हमें सामान मिल जाता है। ये भारत का डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है। और आने वाले दिनों में जब ये 65,000 करोड़ का हो जाएगा, इसमें हमारा कितना हिस्सा होगा? जो आज डायरेक्ट सेलिंग में है वही व्यक्ति इसमें अपना हिस्सा पाएंगे, जो इसमें नहीं होगा, जो शामिल नहीं होगा, जिसमें निर्णय की क्षमता नहीं है। अशोक पंडित जी का एक वीडियो है यूट्यूब पर, निर्णय की ताकत, जरूर सुनिएगा उसको, क्योंकि किसी भी कदम को बढ़ाने से पहले एक व्यक्ति निर्णय लेता है कि मैं ये कदम बढ़ाऊंगा। आपको 1000 कदम की यात्रा करनी है तो भी एक ही कदम बढ़ाना है, 10 कदम की यात्रा करनी है तो भी एक ही कदम की शुरुआत करनी है। इस तरीके से हमारा जो ये डायरेक्ट सेलिंग है ये भारत में इसका बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। ये भविष्य में रोजगार देगा, ये भविष्य में बीमारियां कम करेगा। डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है इसमें हम लोगों को कैसे इनवाइट करेंगे, कैसे लोगों को बताएंगे, किस तरीके से सही जानकारी लोगों तक पहुंचानी है, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में भी करेंगे। अभी मैं केवल छोटे छोटे वीडियो एज ए ट्रेलर, क्योंकि मैं खुद अभी मैंने स्टार्ट इस यूट्यूब चैनल को किया है तो मुझे ये समझ में अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से वीडियो को प्रमोट किया जाए, कैसे बनाया जाए और बेहतर तरीके से क्या सुधार किया जाए। अभी केवल और केवल ये कुछ बातें हैं, 5-5, 7-7 मिनट के वीडियो बनाकर मैं इनके ऊपर व्यूज़ या सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता हूँ। और उसके बाद जैसे ही ये संख्या 400-500 की हो जाएगी, अच्छे से अच्छे शानदार नॉलेजफुल वीडियो उसके बाद हम अपलोड करना चालू करेंगे ताकि लोगों तक अधिक से अधिक जानकारी पहुँच पाए। हमारा काम है सही जानकारी लोगों तक पहुँचाना, उसके बाद निर्णय लेना उनका काम है। अब सही जानकारी पहुँचाने के लिए बहुत सारे तरीके हो चुके हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम मल्टीमीडिया का भी बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आप यदि YouTube के अंदर घुसते हैं और आपको YouTube जिधर चाहे उधर ले जाता है, इसका मतलब YouTube आपका प्रयोग कर रहा है सर। और जिस दिन YouTube से आपने सीखना प्रारंभ कर दिया, यूनिक एजुकेशन चैनल से आपने RCM के बारे में सीखना चालू कर दिया या अन्य किसी भी YouTube चैनल से आपने सीखना प्रारंभ कर दिया, इसका मतलब आप YouTube का सही इस्तेमाल कर रहे हैं सर। और जो सीखता है वो फिर उसी क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ता है। और ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति जिसके आसपास के एरिया में जैसी उसकी संगत होगी वैसा ही वो व्यक्ति होता है सर। तो डायरेक्ट सेलिंग में हमने आज जो देखा वो ये देखा कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो सीधा माल बेचने की प्रक्रिया है। डायरेक्ट सेलिंग है वो भारत का भविष्य है। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लीगल है, इस पर डायरेक्ट सेलिंग पर कानून बन चुका है, जल्दी ही इसके ऊपर रूल और रेगुलेशन भी लागू हो जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग जो है और वो मनी रोटेशन नहीं है, वो किसी भी तरीके से पैसा नहीं लेती है।
डायरेक्ट सेलिंग में एक पैन कार्ड पर एक ही आईडी बनती है। डायरेक्ट सेलिंग में वैल्यू ऑफ मनी के बराबर सामान मिल जाता है, ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं होती है, और पेयर मैच का भी पैसा डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता है, पिरामिड सेल नहीं होती है, जनरेशन प्लान होता है। ऐसी बहुत सारी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। लेकिन आज जिस बिजनेस की बात हम कर रहे हैं वो केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं कि 2025 में ये बहुत बड़ा बिजनेस होगा, हम सबको इसमें शामिल होना है। थैंक यू, जय श्री।